हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने पांडे IT यूट्यूब चैनल पर। इसमें वेल्डिंग के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पिछले 2 पार्ट तक हमने 40 क्वेश्चन तक की चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट 3 में 41 to 60 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होगा उसे एक्सप्लेन भी करके बताएंगे। इसी तरह पावर ट्रांसमिशन की सीरीज आ चुकी है, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ऐसे ही रेगुलर वीडियो को पाने के लिए। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए इस चैनल को। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पांडे IT पर मिलेगा। चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जाके सर्च बार में सर्च कीजिएगा पांडे IT, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सारी सीरीज, यहाँ पे सबका PDF भी मिलता है और सीरीज पावर ट्रांसमिशन की सीरीज यहाँ पे आ चुकी है पहले ही। वेल्डिंग 1 पार्ट और 2 पार्ट की भी PDF आ चुका है। देखिए यहाँ वेल्डिंग पार्ट 1 और वेल्डिंग पार्ट 2 और वेल्डिंग पार्ट 3 की PDF इसी में हम अवेलेबल कर देंगे कल सुबह तक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, हम PDF पे आ चुके हैं। देख लीजिए हमारा PDF है, ये हमने खुद ही टाइप किया है ढूंढ के। जब आपको PDF मिलेगा तो पूरा वीडियो में जितने भी हम पिक्चर दिखाएंगे आपको, जितना भी टाइप करेंगे सब कुछ इसमें जोड़ के PDF बनाते हैं। अभी तो ये सिंपल है, अभी इसमें और भी करेक्शन करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का यूज किया जाता है। सब कुछ समझेंगे। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता क्या है, इसमें DCSP दिया गया है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। DCSP की फुल फॉर्म होती है। तो चलिए आज की हम पहली पिक्चर सामने लाते हैं और फिर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन करके समझाते हैं, डिस्क्राइब करके। ओके, तो आपके सामने पहली पिक्चर आ चुकी है आज की दिन की। तो कलर लेता हूँ, जरा पेंसिल उठा लेता हूँ, अब डिस्कस करता हूँ। ओके, अब चल रहा है पेंसिल। तो चलिए बात करते हैं। पहले हम टिक वेल्डिंग की बात करेंगे, यानी TIG टिक वेल्डिंग। ओके, आप कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। ओके, और फिर हमारा GTAW, ओके, सब बताएंगे होता क्या है। देखिए टिक वेल्डिंग की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, टंगस्टन इनर्ट गैस। और हमारी जो GTAW की फुल फॉर्म होती है वो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब इन दोनों का नाम सेम ही है। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। अब सेकंड पॉइंट, ये लिक्विड स्टेट में ही वेल्डिंग है, यानी ये आपकी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है और ये लिक्विड में भी कौन सी है, आर्क वेल्डिंग है। ओके, ये भी क्वेश्चन आने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोड टंगस्टन का होता है, जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक मिनट, ये जो थर्ड पॉइंट हमारा, जो इसका इलेक्ट्रोड होता है, किसका, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है ये, वो हमारा किसका यूज होता है, टंगस्टन का। वो भी क्या होता है, नॉन कंज्यूमल होता है। अच्छा, नॉन कंज्यूमल क्यों होता है भाई, ये नॉन कंज्यूमल क्यों होता है, और अगर ये नॉन कंज्यूमल होता है तो हम इसमें बताइए कौन सी धारा यूज करेंगे, यानी कौन सा करंट यूज करेंगे। इसीलिए हमने वो क्वेश्चन को रखा था सामने आपके। यानी कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन नॉन कंज्यूमल यूज होता है तो जो हम करंट यूज करते हैं वो कौन सा करंट यूज करेंगे भाई, इस पे कौन सा कितना टेम्परेचर रहेगा। तो आप जानते हो कि DC और AC 2 प्रकार की करंट सप्लाई दी जाती है भाई। AC में तो हाफ हाफ रहता है, ठीक है। आपको हम एक फिगर के सामने ला के फिर समझाते हैं। ओके, तो आपके सामने एक फिगर खुल चुकी है। तो मान लीजिए ये आपका कोई इलेक्ट्रोड है और ये आपका कोई वर्कपीस है और ये आपका पावर स्विच है, यानी पावर सप्लाई। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास करंट 2 प्रकार का है, एक तो हमारा AC है और एक हमारा DC है। ओके, अब हम AC और DC में कौन यूज करते हैं, किसमें, टंगस्टन वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। देखिए AC में क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो हाफ हाफ होती है। क्या हाफ हाफ होती है, हीट। यानी अगर हमने इसको अगर AC कर दिया और यहाँ से हमने इलेक्ट्रोड को एक टर्मिनल जोड़ दिया, एक टर्मिनल हमने वर्कपीस को जोड़ दिया, तो जो हमारा हीट रिलीज होगा वो हाफ इस पे इलेक्ट्रोड पे और हाफ हमारे वर्कपीस पे रिलीज होगा। ओके, इतना समझ में आया। तो हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नॉन कंज्यूमर होता है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा हमें इसको तो पिघलाना नहीं भाई, हमें वर्कपीस को पिघलाना है, तो हमें सबसे ज्यादा हीट इस पे जरूरत होती है। तो पहला वाला AC वाला तो हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे ही ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा, जो क्वेश्चन हमने अभी बताया था आपको। ओके, अब क्या होता है, हम उस करंट का यूज करेंगे जिसमें हमारे इलेक्ट्रोड पे सबसे कम हीट हो। अब हमारा AC तो हम यूज नहीं कर सकते, अब हम करेंगे DC का। DC में कौन सा यूज करेंगे, DC में 2 होता है, एक स्ट्रेट पोलैरिटी, एक हमारा होता है रिवर्स पोलैरिटी। ओके, अच्छा, तो हम इन दोनों में कौन सा यूज करेंगे। अगर मैंने वर्कपीस को प्लस से और इलेक्ट्रोड को
नेगेटिव से जोड़ दिया तो ये हमारा हो जाता है स्टेट पोलरिटी। क्या हो जाता है? स्टेट पोलरिटी। और अगर मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, स्टेट पोलरिटी अगर मैंने वर्कपीस को प्लस से जोड़ दिया और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ दिया, और अगर मैंने वर्कपीस को नेगेटिव से जोड़ दिया और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा रिवर्स पोलरिटी हो जाती है। ओके, अब होता क्या है कि इसमें दो भाग में करंट डिवाइड होता है। एक हमारा होता है 1/3, ओके, 1/3, और हमारा एक होता है 2/3। ओके, अब ये हमारा जो 2/3 होता है ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे चलता है और ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे रहता है। अब हम नेगेटिव टर्मिनल जहाँ जोड़ेंगे वहाँ पे हमारा 1/3 हीट रिलीज होगा, और जहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे वहाँ पे हमारा 2/3 हीट रिलीज होगा। तो अब आप ही बता सकते हैं कि हम कौन सा पोलरिटी यूज करेंगे। तो जैसा कि ऑप्शन में आपको दिखाया गया था कि देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देख लीजिए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में प्रयोग करने वाला करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम टंगस्टन इनर्ट के बारे में जानेंगे, इसके बारे में ये प्रोसीजर क्या होता है, इसकी वेल्डिंग कैसे करते हैं, ये सब जानेंगे, समझेंगे। बिल्कुल लॉकडाउन में मजे लेते रहिए और आराम से आने वाले, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपके सारे पेपर होने वाले, तो आप बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए। तो आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? टिक वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे। अब हम आप में को इसमें एक एक प्रोसीजर बताते हैं क्या होता है। जितना क्वेश्चन आता जाएगा हम सब बताते जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ओके, यहाँ से स्टार्ट करें। ये आपका इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इलेक्ट्रोड किसका है? टंगस्टन का, वो भी नॉन कंज्यूमेबल है, ये पिघलने वाला नहीं है। ओके, ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये जो बगल में ये इसके गैप दिख रहा है, यहाँ पे हमारी इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, और यहाँ पे एक नोजल लगा होता है। नोजल क्यों लगा होता है? नोजल इसलिए लगा होता है ताकि सारी गैस को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होके फेंक सके। ओके, अब इतना समझ में आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारी हो गई डीसी करंट स्टेट पोलरिटी। यहाँ से हमने एक फेस को यहाँ से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जॉब से जोड़ दिया। ओके, यहाँ पे जो हमारी अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस में यूज क्या होता है? हमारे अक्रिय गैस में हमारा यूज क्या होता है? आप सोचिए, हीलियम और आर्गन। ओके, जो आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस होती है उसमें हीलियम और आर्गन यूज होता है यहाँ पे। ओके, जो इसमें फिल्डड होता है ये हमारा जो गैस सिलेंडर, उसमें क्या होता है? हीलियम और आर्गन। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा टॉर्च है ना, इसमें अगल बगल से अक्रिय गैस हमारी प्रवाहित की जाती है। ओके, अच्छा भाई, ये क्यों प्रवाहित की जाती है? अच्छा, प्रवाहित की जाती है, ये जो हमारी अक्रिय गैस होती है ये एक शील्डिंग के रूप में कार्य करती है, यहाँ पे एक शील्ड, एक कवच बना देती है। अब कवच क्यों बनाती है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन उलझता हुआ जा रहा है, तो आप समझते रहिएगा, ध्यान लगा के बिल्कुल, और एक बार स्किप करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो ये हमारी क्या करती है? एक प्रकार की शील्डिंग प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये शील्डिंग काम क्या करता है भाई? ये किस चीज की कवच करता है? देखिए, जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका वातावरण है, वहाँ पे आपको पता है O2 उपस्थित होता है, और अगर ये हमारा परत अगर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा एक प्रकार का, तो ये जो हमारा O2 है ना, ऑक्सीजन, ये हमारे सीधा इस पे अटैक कर देगा। किस पे? धातु पे, यानी जॉब पे। और जॉब पे अटैक करने के बाद क्या करेगा आपको पता है? एक ऑक्साइड की परत बना देगा, और अगर इस पे ऑक्साइड की एक परत बन गई तो जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट होगा वो बहुत ही वीक बन जाएगा। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं, किसका? हीलियम और आर्गन गैस का। किस लिए? शील्डिंग के रूप में। ये भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, टिक का एक फायदा और है। क्या फायदा है भाई? वो भी नोट कर लीजिए बिल्कुल। जो हमारी एल्युमिनियम होती है और मैग्नीशियम होती है, Mg, इसकी हम अलग प्रकार से अलग टेक्निक से हम इसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ एक यही हमारी जो टिक वेल्डिंग है, इसी से हम इसका वेल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम का इससे क्यों करते हैं? जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होती है इसमें बहुत ही टेंडेंसी होती है, ये बहुत ही जल्द ही, यानी बहुत ही कम समय में O2 से क्रिया करके एक लेयर बना देते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन लेयर बना देते हैं, और जिससे हमारा जो जॉइंट होता है बहुत ही वीक हो जाता है। तो इसलिए हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए इसका यूज करते हैं बेस्ट। और इसकी वेल्डिंग हम कर ही नहीं सकते किसी से, मैग्नीशियम की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टिक वेल्डिंग का यूज करके हम इसका वेल्डिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल बैक में जाके देख लीजिए। एक फिगर हम आपको और दिखा देते हैं। देखिए, इस फिगर में हमारा बिल्कुल क्लियर किया गया है। इस फिगर में आप देख लीजिए, ये हमारा GTAW हेड है। ओके, पेंसिल उठ क्यों नहीं रही है? ओके, ये हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कि नॉन कंज्यूमेबल है, ये भी लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा बेड है। ये हमारा कॉपर सो है। क्या होता है? ये ऑप्शनल होता है, जिससे कि सपोर्ट करने के लिए लगा लेते हैं, तो इससे हमारा वो हो जाता है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक आर्क है। ये हमारा फिलर राड है। फिलर राड का यूज भी कर सकते हो, इसमें नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपके ऑप्शनल के हिसाब से।
ओके, ये जो पिंक पिंक है ये क्या है हमारा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आर्गन और हीलियम है। यहाँ पे किसके द्वारा, एक नोजल लगा होता है जिससे एक तरह कंसंट्रेट होकर और एक प्रकार का परत बना लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी है सिल्टिंग गैस। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर ये थ्योरम समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कीजिए, तुरंत थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में याद रखिएगा जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है वो हमारे जॉइंट को वीक कर देती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये भी आ सकता है क्योंकि आजकल एग्जाम में प्रैक्टिकली एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी, तो जो हमारा इसका राइट आंसर वो लगभग 1800 के तकरीबन सर हम्फ्री डेवी ने, किसने किया था, सर हम्फ्री डेवी ने एक बैटरी के उपयोग के माध्यम से 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड के बीच पहला इलेक्ट्रिक आर्क यूज किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल एग्जाम प्रैक्टिकली हो गए तो पता नहीं कहाँ से कंपटीशन ज्यादा हो चुका है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। हर एक बार 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो छूट ही जाते हैं, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, कितना भी पढ़ के जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है, कापर का बना होता है। कापर का क्यों बना होता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर में हम फिलर रॉड का उपयोग करते हैं और फिलर रॉड यानी इलेक्ट्रोड में हमारा करंट प्रवाहित होता है, तो कापर अच्छा रहता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छा इसमें प्रवाह हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्री हीटिंग किस तापमान तक करनी चाहिए, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। ओके, अब इसके लिए आपको पहला वीडियो आप जाके देख लीजिए, वहां पे आपको प्री हीटिंग से सारे क्वेश्चन क्लियर किए गए हैं। ओके, तो जाके उसको देख लीजिए। अगला, अब हम इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं कर चुके हैं पिछले पार्ट में, उसके बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं और इससे हमारी बिल्डिंग की पूरी 10 सीरीज आएगी 10-12 पार्ट में और सारी पार्ट हमारे क्लियर हो जाएगा, इससे हमें पढ़ने में आसानी रहती है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेस मेटल का सही न होने से बेल्ट में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ये हमारा क्रैक नाम का एक दोष है जो उत्पन्न हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, छोटे व्यास के पाइप किसके द्वारा काटे जाते हैं, तो जो हमारा छोटे पाइप के व्यास होते हैं वो हमारे कटर के द्वारा काटे जाते हैं। ओके, यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाती है तो वो क्या कहलाती है, यदि हमने वेल्डिंग कर दिया और हमारे वेल्डिंग की पार्ट की लंबाई घट गई तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोड ना होने से कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, तो हमारा ओवरलैप हो सकता है। ओके, आपको फिगर में दिखा देते हैं ओवरलैप कैसा दिखता है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला, ये ओवरलैप कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए कितने डिग्री की आवश्यकता होती है, 60 डिग्री की आवश्यकता होती है। ओके, आर्क वेल्डिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने mm कम होना चाहिए, तो ये 10 mm से कम होना चाहिए। ओके, 10 mm से ऊपर नहीं लेना चाहिए। ओके, फिर डीसी वेल्डिंग जनरेटर में कितने एम्पेयर की करंट देने की क्षमता होती है, तो हमारा जो होता है इसमें 20 to 1000 एम्पेयर देने की क्षमता होती है, यानी 20 से 1000 एम्पेयर तक। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में पंखा का कार्य क्या होता है, जो वेल्डिंग होता है वो वेल्डिंग में पंखा जो अच्छा है पंखा होता है, ये जनरेटर में होता है, क्या करता है जनरेटर को ठंडा करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, माइल्ड स्टील के वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जो न्यूट्रल फ्लेम होता है जिसमें हमारे ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात बराबर होता है, वह हमारी माइल्ड स्टील के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है, क्वेश्चन को समझिए, वेल्डिंग सिंबल द्वारा क्या पता चलता है, तो जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का पता चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बुलबुले के रूप में कोई बड़े छिद्र होते हैं जो वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप में आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा होते हैं, यानी कि कोई आपकी धातु है उसकी वेल्डिंग कर दी गई और वो जब मेल्टिंग पॉइंट पे जब वो पिघला हुआ और जब वो ठोस रूप में आया तो उसमें कुछ गैस रहते हैं जो हमारे बुलबुले के रूप में बड़े बड़े छिद्र के रूप में उभर आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम ब्लो होल कहते हैं। एक प्रकार के ब्लू व्हेल से समझ सकते हो, ब्लो होल। ओके, एक प्रकार के ब्लैक होल से समझ सकते हो, इसे ब्लैक होल बहुत ही जाना माना शब्द है, तो आप उससे इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जो होता है कॉपर सिल्वर का यूज किया जाता है। ओके, ये याद कर लीजिएगा, ये सब नोट करते चलिए नोटबुक में 1 by 1। इलेक्ट्रोड का साइज दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोड का साइज जो दिया जाता है कोर वायर के व्यास से, जो कोर वायर होता है उसके व्यास से लिया जाता है। राइट आयरन को वेल्ड करने के लिए
राट आयरन को बेल्ट करते वक्त किस धातु का फिलर राड प्रयोग किया जाता है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राट आयरन को बेल्ट करते वक्त किस धातु का फिलर राड प्रयोग किया जाता है? तांबे की परत चढ़ी हुई माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, यानी कि तांबे की परत चढ़ाई गई होगी और माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड होगा तो उसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोध बिल्डिंग में किसके द्वारा धातु को जोड़ा जाता है? तो इसमें दबाव द्वारा जोड़ा जाता है। प्रतिरोध बिल्डिंग के लिए आप सेकंड नंबर पार्ट वीडियो देखिए, उसमें बढ़िया विस्तार से प्रतिरोध बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर पर्सनल मैसेज करना है तो आप टेलीग्राम पे जाके हमारे वहाँ से आप मेरा नंबर निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और PDF के लिए लिंक दे दूंगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।